है कि काशी को एक सुंदर काशी बनाया जाए। जैसा कि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की भी यही मंशा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का यह संसदीय क्षेत्र है। हम लोग का प्रयास है कि चालकों को सम्मान से जीने का बात तो यहाँ से करी। बाकी इन लोगों की जो भी समस्याएं होंगी इंश्योरेंस की और इसकी अपना ड्राइविंग लाइसेंस की, या किसी को पर्सनली भी कोई अगर दिक्कत होती है, किसी के यहाँ शादी है, अगर उसके पास नहीं है व्यवस्था, तो वो हमसे संपर्क करें हमारी टीम से। उसकी सारी कोई भी ऑटो चालक या कोई भी वैसे लोग हो वो हमसे संपर्क करें, हम उनकी पूरी वो व्यवस्था करेंगे जो हमसे संभव कोशिश हो सकेगी। तरीके से कहीं भी किसी भी स्टैंड में अगर मेरे ड्राइवरों से अगर गलत वसूली की जाएगी तो उसका मैं विरोध करूंगा। जो भी अगर गलत तरीके से पैसा वसूलने का काम करेगा उसके खिलाफ मैं एक्शन लूंगा, जेल ले जाकर के FIR तक दर्ज कराऊंगा। अगर मेरा एक भी ड्राइवर ये कह देगा कि इस स्टैंड से गलत तरीके से अवैध वसूली हो रही है तो मैं उसके खिलाफ। और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। बनारस के रेलवे स्टेशन पे हैं और यहाँ पे देखिए कि ऑटो खड़ी हैं और हम आपको आज दिखलाएंगे कि ऑटो चालकों को टी-शर्ट और टोपी आज वितरित किया गया है। और देखिए कि तमाम लोग हैं और यूनियन के भी लोग हैं। ये बताइए कि आप आज टोपी वितरण किए हैं, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? देखिए, आज हम लोग जो है यहाँ पर ऑटो चालकों को टी-शर्ट और टोपी का हम लोगों ने वितरण किया है। हम लोगों का प्रयास है कि काशी को एक सुंदर काशी बनाया जाए। जैसा कि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की भी यही मंशा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का यह संसदीय क्षेत्र है। हम लोग का प्रयास है कि चालकों को सम्मान से जीने का अवसर मिले यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताइए थोड़ा सा कि ये कलर भगवा ही क्यों चुने? कहीं चुनावी मुद्दा तो नहीं है? नहीं, देखिए, ये भगवा जो कलर है ये हमारे भारतीय तिरंगे झंडे का सबसे पहला वाला ये कलर है, इसलिए हम लोग इसको अपनाए हुए हैं। और कोई ये भगवा कलर किसी राजनीतिक या धार्मिक परिदृश्य से नहीं है। ये हमारे तिरंगे झंडे के सबसे ऊपर का कलर है और ये शांति और मानवता का, इंसानियत का संदेश देता है, इसलिए हम लोगों ने इसका चयन किया है। ठीक है। आप दिल्ली से आए हुए हैं और ऑटो यूनियन और ऑटो चालकों की मदद कर रहे हैं। अभी कौन कौन ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप मदद करेंगे? सर देखिए, मैंने शुरुआत तो यहाँ से करी। बाकी इन लोगों की जो भी समस्याएं होंगी इंश्योरेंस की और इसकी अपना ड्राइविंग लाइसेंस की, या किसी को पर्सनली भी कोई अगर दिक्कत होती है, किसी के यहाँ शादी है, अगर उसके पास नहीं है व्यवस्था, तो वो हमसे संपर्क करें हमारी टीम से। उसकी सारी कोई भी ऑटो चालक या कोई भी वैसे लोग हो वो हमसे संपर्क करें, हम उनकी पूरी वो व्यवस्था करेंगे जो हमसे संभव कोशिश हो सकेगी वो मदद करेंगे। ठीक है। आज आप लोगों ने टी-शर्ट और टोपी बांटे हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम लोग का शुरू से विचार है बहुत दिन से कि ऑटो चालकों को स्मार्ट बनाया जाए और जिसके पास लाइसेंस नहीं उसका लाइसेंस बनवाया जाए, जो असहाय है उनका सहयोग किया जाए। यही हम लोग की शुरुआत है टी-शर्ट से। ठीक है। एक चीज़ देखा जाता है कि जैसे कि यहाँ पे ऑटो चालक हैं तो ठीक है, टोटो चालक ऐसे हैं जो जिसकी उम्र 12, 14, 15 है, वो धड़ल्ले से बनारस में टोटो चला रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? ये तो गलत है उस तरह नियम के अनुसार, लेकिन क्या करें, उनके घर की भी कोई मजबूरी होगी, असहाय होंगे तब चला रहे हैं। ठीक है। आज आप लोगों ने टोपी और टी-शर्ट बांटे हैं, क्या कुछ आज उन लोगों से उम्मीद करते हैं जो चालक हैं? देखिए, चालक से उम्मीद करना इस वक्त बेईमानी है, क्योंकि चालकों के लिए यहाँ इतने लोग हैं, जो भी संस्था है, संगठन है या प्रशासन है, चाहे यातायात विभाग हो, RTO विभाग हो, नगर निगम विभाग हो, आज तक केवल लोगों ने लिया है, दिया कुछ नहीं है। पहली बार परिवहन फोरम और द ऑटो रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन, ये तमाम लोगों ने मिलकर, मैं 2 साल से प्रयास कर रहा था, लेकिन इस प्रयास को ज़मीन पर उतार नहीं पा रहा था। हम सारे साथियों को इसमें योगदान है, सारे साथियों ने मेहनत की और सबसे बड़ा योगदान इसमें जिलाध्यक्ष गुड्डू सिंह का है। जिस तरह इन्होंने करप्शनकारी लोगों से लड़ा और लड़ के ड्राइवरों के हक की और ड्राइवरों का चीज़ ड्राइवरों तक पहुंचाने का काम किया, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं और इन्हें मैं धन्यवाद देता हूं। अगर आप मीडिया साथियों का सहयोग रहा तो आने वाले दिन में बनारस भी स्मार्ट सिटी में स्मार्ट चालक दिखेगा, न कि बदमाश दिखेगा। ठीक है। आज आप लोग टी-शर्ट बांटे हैं, अभी और कितना लक्ष्य है? अब हमारा तो लक्ष्य बनारस के सारे ऑटो चालकों को टी-शर्ट और कैप देने का है। उसके बाद लाइसेंस जिसका नहीं होगा उसको लाइसेंस
फ्री में बनवाने का काम हमारी संस्था द्वारा किया जा रहा है। जो ड्राइवर एकदम गरीब तबके का, जिसे उसके पास ये व्यवस्था नहीं हो पा रही है कि वो लाइसेंस तक बनवा सके, उसका लाइसेंस हम लोग फ्री में बनवाएंगे। और बनारस के ड्राइवरों के ऊपर अगर किसी प्रकार का अत्याचार होता हुआ मिलेगा, कहीं से भी मुझे अगर जानकारी मिलेगी, तब मैं उसके खिलाफ, चाहे कोई भी प्रशासनिक स्तर से हो, चाहे बदमाशी किस्म से कोई आता हो, हर तरह से मैं सक्षम हूँ उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। अच्छा ठीक है, आप तो चालकों के पक्ष में हैं, लेकिन बहुत यात्री उतरते हैं जहाँ पे कम पैसे लेने चाहिए, उचित पैसा लेना चाहिए, किराया देखा जाता है तो चालक ज़्यादा ले लेते हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? अब चालक जैसे इस समय मान लीजिए जो व्यवस्था सरकार के द्वारा थी, उसका सीधे दुरुपयोग करते हुए यातायात और कमिश्नर, चाहे पुलिस कमिश्नर, ये लोग जिस तरह से व्यवस्था किए हुए हैं, प्राइवेट बस अड्डों को बाहर करके और शहर से उनको बाहर किए हैं। ये जो यात्री आ रहे हैं, अब ड्राइवर लाचार होकर उस स्थान तक ले जाने के लिए बाध्य हैं, और जब वहाँ तक लेके जाएंगे तो इनका किराया ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि चालक अपने घर से न तो ऑटो का किराया दे सकता है, न अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। पालन पोषण करने के लिए उसको वहाँ तक जाना है। तो ये किराया जो कहते हैं लोग कि किराया ज़्यादा लग रहा है, किराया ज़्यादा लगने के लिए यातायात विभाग, आरटीओ विभाग, ये सभी लोग दोषी हैं। अगर हमें स्थान भी नहीं दे रहे हैं, गाड़ियों को बाहर किए हुए हैं, हमारी गाड़ी को वहाँ जाने नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वहाँ तक जाने के लिए स्थान आपके पास नहीं है, न तो वहाँ पार्किंग की व्यवस्था की है, न यहाँ की है। जिस तरह से मैंने डीसीपी साहब से अभी बात किया है 3 दिन पहले, रोडवेज पे कह रहे हैं कि एक भी ऑटो में जाने नहीं दूंगा। अगर प्राइवेट बस अड्डे को बाहर कर दिया गया है तो रोडवेज से ही सारे यात्री जाएंगे, और जब वहाँ तक हम नहीं जा सकते हैं तो यात्री कैसे जाएंगे? यात्रियों को लेके जाने का काम हमारे ऑटो चालक करते हैं। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे? आज आप टी शर्ट और टोपी बांटे हैं, कितना खुशी हो रही है? बहुत बढ़िया खुशी हो रही है। हमारे गरीब तबका हमारा है, ये पहन करके और देख करके बड़ी खुशी हो रही है। हमारे गरीब तबका का सबसे बड़ी खुशी इसका तो है, ये है, इससे ज़्यादा खुशी है हम लोगों का लाइसेंस जो ड्राइवरों का बनना है, क्योंकि जो भी ड्राइवर हमारे लाइसेंस पर 5000 जुर्माना हो गया है। अब बिना लाइसेंस का कोई मालिक गाड़ी देना नहीं चाहता है और उसमें रिस्क है, तो हमारे शुक्ला जी का है, हमारे कैंट से भी लिस्ट बना करके देंगे कि कितने ड्राइवर है, लाइसेंस बनवाया जाएगा, पूरे शहर में जितने ड्राइवर होंगे दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे? आज जिस तरीके से आज चालकों को आपने टी शर्ट दिए हैं, हमको तो सबसे बड़ी खुशी ये हो रही है कि अभी तक बनारस में कई यूनियन आ करके बनारस में ड्राइवरों का शोषण करके अपनी जेब को भरने का काम किए। यह पहला चांस है बनारस में। सबसे लड़ाई लड़ते हुए सबका पर्दा बंद करवा दिए, सबकी वसूली बंद करवा दिए, लेकिन आज ड्राइवरों के शरीर पे मुझे वस्त्र देख करके इतनी खुशी हो रही है कि मैं इसकी कोई वर्णन नहीं कर सकता। और मैं चाहूँगा कि बनारस में जो भी संस्था आवे ड्राइवरों की मदद के लिए, पर्दा के लिए, टोपी के लिए, लाइसेंस बनवाने के लिए, वह आवे और डायरेक्ट ड्राइवरों की मदद करे, न कि किसी यूनियन के खाते में एक पैसा जाए। जितनी भी लड़ाई लड़ेंगे हम लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन ड्राइवर के हक की लड़ाई ड्राइवर के हक में आना चाहिए, न कि किसी की जेब में जाना चाहिए। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे? आज हम ये कुछ कहना चाह रहे हैं कि बनारस में टेम्पू हित की काम तो हो रहा है, जो नंबर टेकर लोग को भी थोड़ा दिखाइए, 20 रुपया 30 रुपया हर स्टैंड पर का भी कोई रास्ता निकालिए। आप लोग पत्रकार बंधु हैं, ठीक है, आप भी कुछ कहना चाहें? अगर गलत तरीके से कहीं भी किसी भी स्टैंड में अगर मेरे ड्राइवरों से अगर गलत वसूली की जाएगी तो उसका मैं विरोध करूंगा। जो भी अगर गलत तरीके से पैसा वसूलने का काम करेगा उसके खिलाफ मैं एक्शन लूँगा, ले जा करके FIR तक दर्ज कराऊंगा। अगर मेरा एक भी ड्राइवर ये कह देगा कि इस स्टैंड से गलत तरीके से अवैध वसूली हो रही है तो मैं उसके खिलाफ रहूँगा। ठीक है, देखो तो यूनियन के लोग हैं। हाँ, कुछ बाकी रह गए। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट प्रस्ताव कर रहा हूँ कि सारी गाड़ियाँ गुरुबाग गोदोलिया जा रही है, गुरुबाग से बस तक जा रही है, एक ऑटो क्यों रोका जा रहा है जो कि सिटी परमिट है? इसकी समस्या
हल किया जाए। ठीक है, काय की बड़ी समस्या सबसे ठीक ज्यादा है। तो आप देखिए कि यहाँ पे यूनियन के लोग हैं और लाथक प्रयास भी कर रहे हैं कि जो यहाँ के चालक हैं उनको स्मार्ट बनाने के लिए लगातार ये आप प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये बनारस स्मार्ट हुआ है उसी तर्ज पे इस ऑटो रिक्शा जो चलाते हैं उनको स्मार्ट बनाने के लिए यूनियन अथक प्रयास कर रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में यूनियन किस तरीके से ऑटो चालक की मदद करता है। यहाँ तक कि ये भी वो लोग बताए हैं कि किसी भी मुसीबत के लिए वो लोग तत्पर हैं, खड़े हैं, बस उनको पता चलना चाहिए, चाहे वो डीएल हो या घर में शादी विवाह के लिए भी वो लोग सक्षम है। लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ।